डॉक्टर सुरेश कुमार खेतान। डॉक्टर सुरेश कुमार खेतान। सुरेश कुमार खेतान। कब 35 किनको तो माता पिता किसको है? माता पिता भाई बहन सबको है। सबको है? ये लो, पूरी फैमिली को है। माता पिता भाई बहन, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? नहीं। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है, एक एक परिवार में मैंने देखा एक एक दो दो लोगों की मौत बीपी से, शुगर से, हार्ट अटैक से हो गई। जो योग कर रहा था वो बच गया। मेरे फादर को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ था। प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब परिवार में बीपी है। ये यहाँ आते हैं ठीक हो जाते हैं। कब कितने दिन हो गए? मैं आज 12 दिन हो गया। ये इनका सर्दियों के अंदर, मैंने बोला था 5 बीमारी सर्दी में सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, अस्थमा, सोराइसिस, ये 5 बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। और उन 5 बीमारियों को, रोगियों को मैंने यहाँ बुला रखा है और उनको ठीक कर रहा हूँ। अभी क्या हाल है बीपी का? ठीक है। दो दिन बाद ही दवाई बंद हो गई। 2 दिन बाद ये दवाइयाँ बंद होगी तो 10 दिन हो गए दवाई बंद हो गई। हाँ। अभी कितना रहता है बीपी? एकदम नॉर्मल है। एकदम नॉर्मल। और पहले कितना रहता था? बीपी डायस्टोलिक बढ़ जाता है। कितना? डायस्टोलिक 110 120 में। ये नीचे वाला सिस्टोलिक से भी ज़्यादा डायस्टोलिक बड़ा खतरनाक होता है। 110-20 जाए ना तो पूरा तंत्र अंदर से हिल जाता है पूरा। शुगर की दवाई भी बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल की भी बंद हो गई। शुगर की भी बंद, कोलेस्ट्रॉल की भी बंद, टोटल दवाई बंद है। टोटल दवाई बंद। और वेट भी कितना कम कर लिया? वेट 6 किलो। 6 किलो वेट। चलो भाई, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को यहाँ आने से पहले ब्लड प्रेशर था 151 और 100, और 3 दिन हमें आए हुए हैं, और अब मेरा बीपी जो है 110/70 है। बिलो नॉर्मल आ गया तुम्हारा तो। हाँ और जी। दवाइयाँ मैंने स्वामी जी पहले भी नहीं ली, अभी भी नहीं ली मैंने दवाइयाँ। सिर्फ प्राणायाम से और डाइट जो मेरे को मिल रही है उसी से कम हुआ है। और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है। फादर को मेरे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उससे डेथ हुई उनकी। और मेरी मदर को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मतलब उनकी नाक में से ब्लीडिंग भी होता था एक टाइम में। इतनी खतरनाक? फिर आपको डर नहीं लगता था? आप दवाई नहीं ले रहे? नहीं स्वामी जी, हम लोग 2004 से ही प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ। और उसी से ही हम लोग। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र रावत। धर्मेंद्र जी, चलो बहुत बड़ी बात है। अब देखो, माँ को भी ब्लीडिंग हुई नाक से, ब्लड प्रेशर के कारण से बाप की मौत हो गई। अरे ये खड़े हैं तुम्हारे सामने, अब बिलो नॉर्मल आ गया है। पहले बढ़ा हुआ था थोड़ा, अब पूरा 110 और 70। ये तो कहते हैं एब्सोल्युटली राइट है। इससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता। मैं 2022 में पहली बार आया था यहाँ पे। अच्छा। और तब से मेरा बीपी का गोली बंद है। और इस 2 बार साल हो गए? जी, 2 साल से मैंने बीपी की गोली। कितने साल गोली खाया था? 4 साल। 4 साल पहले गोली खाया, अब बंद है। और बीपी नॉर्मल रहता है? कंप्लीटली बंद है। मुक्तावटी भी बंद है। कुछ भी नहीं लेते? पहले एलोपैथी की बंद की, फिर आयुर्वेद की भी बंद होगी। मैं कहता हूँ ना, रोग मुक्त होकर के जीना है। क्या करते हो भाई साहब? मैं जॉब करता हूँ। क्या पढ़े लिखे हो? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में हूँ मैं। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में? तो अब ठीक है, अब योग का एडवर्टाइजमेंट करना साथ साथ। जी। धन्यवाद। स्वामी जी कोटि कोटि अभिनंदन। प्रणाम भाई। मैं अभय दीक्षित शुक्राबाद से हूँ। अभय दीक्षित। मेरी माता जी को ब्लड प्रेशर था। मुझे 20 वर्ष पहले पता चला कि मुझे ही ब्लड प्रेशर है। 20 साल पहले पता? 20 साल पहले। उम्र कितनी आपकी? मेरी 61। 61। हाँ, आप खुद ही 40 के लग रहे थे। तो फिर मैंने टेलमिकाइन 40, कभी पहले 1 बार शुरू हुई, फिर दिन में 2 बार, कभी कभी 3-3 बार भी लेनी पड़ती थी। ओहो। फिर धीरे धीरे फिर मैंने आस्था पे एक कार्यक्रम देखा आपका, कपालभाति की, अनुलोम विलोम किया, तो मेरा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर नीचे आने लगा। फिर मुक्तावटी में लेना शुरू किया। जब आपके यहाँ आया, मैं 6 दिन पहले आया था यहाँ पे मैं, तो मेरा जब ब्लड प्रेशर में जब आया तो 80-130 था मेरा। क्या बात है, ये लो एब्सोल्युटली, ये भी राइट। हाँ, अभी 60 की उम्र में 130 तक तो होता ही है। मेरे को काफ़ी टाइम से बीपी है, और 151
141 से 151 और 100 और 95 से 100 के बीच में रहता था। अच्छा, अब क्या हाल है? इस समय स्वामी जी मेरा जो है 115 और 81 है। क्या बात है, ये तो एब्सोल्युटली राइट आ गया। और कितने सालों से था? मुझे भी नहीं मालूम है स्वामी जी। पता नहीं। और माता पिता किसको था? माता जी को तो शुरू से देखा था स्वामी जी, पिताजी का पता नहीं। और पिताजी की मौत भी उससे ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। ओ, तो उनको तो था ही था। हाँ जी। तो माता पिता दोनों से था। जो लोग बोलते हैं ना, सब सुन लो, ये जेनेटिक और ऑटोमेन डिजीज, MND ये सब के बारे में लोगों ने गलत भीतर कचरा भर रखा है। अरे भाई, जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। मेरी माताजी की किडनी खराब हो गई थी और उससे उनकी डेथ भी हो गई थी आज से 28 साल पहले। और मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई आज से 6 साल पहले। और मेरे को भी सर 15 साल से BP है। और आपको क्या ये हाथ में भी असर आया क्या उसका? नहीं, 20 साल पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था सर। 26 ऑपरेशन हुए सर इस पैर के। 26? जी सर। और इन्फेक्शन आज भी है सर। लेकिन अभी जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ मैंने ड्रेसिंग नहीं की, जबकि सर 21 साल से कंटिन्यू ड्रेसिंग कर रहा था मैं, एक दिन भी नागा नहीं हुआ है सर। लेकिन अभी जिस दिन से आया हूँ मैंने ड्रेसिंग नहीं की, ना कोई BP की गोली खाई, जबकि BP की सर मैं एम्लोसार्टेन, इसके बाद में टेलमेसार्टेन 2 गोली खाता था सर। और नाम मुझे क्या जो है? जयविंद सिंह। जयविंद सिंह। जयविंद सिंह जी, झांसी से आया हूँ सर। हो। और वो ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ रही? नहीं सर, अभी मैंने बिल्कुल की नहीं सर। थोड़ा थोड़ा निकल रहा है उसमें से, लेकिन वो वैसे ही रिश्ता रहता है। बाकी मैंने ड्रेसिंग नहीं की सर अभी, तो जिस दिन से आया हूँ। तो कायाकल्प नीम गिलोय आदि खा रहे हो? हाँ बिल्कुल खा रहा हूँ। कायाकल्प नीम गिलोय खाने के पहले, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, यानी अंदर का इन्फेक्शन ही बंद हो जाएगा जो रिस रहा है ना। और मेरा पैर भी नहीं मुड़ता है गुरुजी। पैर मेरा बिल्कुल जाम हो गया है, एक घुटना। और डॉक्टर ने बोल दिया कि एक हमारा लाइफ में कभी नहीं मुड़ेगा, जब तुम सीधा शमशान पे जाओगे जब ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा इन्फेक्शन प्लस ये घुटना हमारा नहीं जाएगा। तो सभी खत्म होंगे, बोले तू कहाँ बचेगा फिर तो। गुरुजी, लेकिन अभी हमने BP की भी गोली नहीं खाई, और जो भी दवा खाते थे दर्द वगैरह की कोई नहीं खाई जिस दिन से आए हैं। और सर मैं कितने एक्सीडेंट में कितना टूट गया था? ये सर फीमर में एक्सीडेंट हुआ था सर मेरा, यहाँ से टूट गया था फीमर। ओहो। मतलब जांग से ऊपर से। और डॉक्टर ने 2 महीने बाद मेरे को पैर काटने के लिए बोल दिया था, इतना इन्फेक्शन हो गया था इसमें। फिर इसके बाद में अहमदाबाद गया तो वहाँ पे मेरे फूफा जी हैं, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने 26 ऑपरेशन किए 3 साल में। ये राम। तब जाके ये पैर मेरा सही हो गया, लेकिन इन्फेक्शन आज भी है और घुटना जाम हो गया। अब तेरा घुटने को और इन्फेक्शन को मरने से पहले खत्म करेंगे, अगले जन्म के लिए उधार नहीं छोड़ेंगे। जी गुरुजी। कहाँ से आए हो? नेपाल से, नेपाल झापा से। झापा से? हरि आचार्य मेरा नाम है। हरि आचार्य? हाँ। हमारे पास भी एक आचार्य है। हाँ बोलो। 2008 में मेरे को हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद में लगातार डॉक्टरी दवाई लिया। अगले 1 हफ्ते पहले इधर में आया और 4 दिन बाद डॉक्टर साहब ने एलोपैथिक दवाई बंद कर दिया। अब BP नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है, सब चीज ठीक है एकदम ठीक। और वजन भी कुछ कम किया? हाँ, बस 7 kg डाउन हो गया। 7 kg? कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में 7 किलो वजन? ये तो बिल्कुल ज़्यादा ही फायदा हो गया। तो अब इसको कंटिन्यू करना भाई साहब। मेरे जैसा होना है पूरा। कितना वजन अभी तुम्हारा? आपसे तो मैं बहुत वर्षों से लगा हुआ हूँ। लगा हुआ है। तो अभी वजन कितना है? अभी 87 है। 87 है तो 67 कर लेना। मेरा 66 है। ठीक है ना? ओके ओके। लो, अब इसको तो लगन लग गई। अब वजन भी कम कर लेगा, BP ठीक कर लिया, BP की दवा बंद हो गई, अब हार्ट अटैक से पटाखा फूटने से बच जाएगा। चलो खुश रहो आचार्य जी। थैंक यू। प्रणाम। मैं लखनऊ से आया हूँ। मुझे 12 साल से हाई BP था। 12 वर्ष से? 12 साल से। नाम क्या है? मैं अमित सिंघल नाम हूँ, मेरा नाम है। मेरे पिताजी साथ में आए हुए हैं। ये आपके वहाँ के साहित्य प्रभारी हैं, बहुत 20 साल पुराने साधक हैं आपके। हाँ। और मैंने 7 तारीख को शाम को आया था मैं आपके पास। मैंने सुबह शाम दोनों टाइम गोली लेता था। मैंने 7 तारीख से गोली नहीं ली। और 2 समय BP की गोली लेते थे? 2 समय लेता था और हाई डोज लेता था। हाई डोज? और हर साल 1.5 साल में डोज बढ़ जाती थी। पर मुझे 7 तारीख से बाद से आज तक गोली नहीं ली और मैं रोज़ न पाता हूँ। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि BP नॉर्मल कैसे है।
कल भी 125 85 आया है और पहले क्या क्या लेते थे? प्रभु जी। सिलाकार और ऑलमेट 40 एक दवा है वो लेता था, और दोनों इसकी डोज बढ़ती आती थी। कितनी डोज लेते थे? सिलाकार 40 और ऑलमेट CT 40 प्रभु जी, ये 40 mg थी। अच्छा जी, और जेनेटिक है, मेरी माता जी को भी था, मेरे नाना जी को भी था। ये लो ना, 3 पीढ़ियों का। जी 3 पीढ़ियों का बीपी। और कितनी दिन हुए यहाँ आए हुए? अभी 7 तारीख को शाम को आया हूँ। 8 से 3 ही दिन हुए। जी प्रभु जी। 3 पीढ़ियों का बीपी। जी, और कितने दिन में ठीक हो गया? एक दिन में प्रभु जी, 8 तारीख से ही ठीक है। तीसरा दिन है, 3 दिन पूरे, अभी चौथा दिन है। जी। क्या करते हो भैया? मैं व्यापार करता हूँ, कंप्यूटर का बिजनेस है मेरा, कंप्यूटर मोबाइल का। क्या नाम भैया आपका? गोपाल महेश्वरी। कहाँ से हो? मैं रुद्रपुर से। रुद्रपुर से, यही उत्तराखंड वाला? जी जी। हाँ। कब से था बीपी? मेरे को 15 साल से। और किससे आया था? माता है पिता? मम्मी से। माता से, मातृ और पितृपक्ष से जेनेटिकली। ये जेनेटिक बीमारियों की चैन हमने तोड़ी है। मैं 3 बड़े काम कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज को खत्म कर रहा हूँ, जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ रहा हूं। तुम्हारे आने वाली औलादों को बीपी, शुगर, थायराइड नहीं होगा, ये गारंटी स्वामी रामदेव तुमको दे रहा है। करो योग, अपनी औलादों को कराओ, जेनेटिक बीमारियों की चैन तोड़ो। और जिसके लिए सारी दुनिया ने मना कर दिया, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, एंक्लोजिंग स्पलाइटिस, हेपेटाइटिस, उन बीमारियों को भी ठीक कर रहा हूं। तीनों काम एक साथ। अब कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? मेरे को तो 2 दिन हुए हैं, लेकिन मैंने 2 साल पहले दवाई बंद कर दी थी। ये लो, 2 साल से बंद करके बैठा है। 2 साल से दवाई नहीं खाई। अब और क्या प्रमाण चाहिए? क्या नाम बोला? गोपाल महेश्वरी। गोपाल जी। लो भाई गोपाल, तुमको भी आशीर्वाद। 2 साल से बीपी पर विजय पा रखी है। और अब बीपी कितना रहता है? कोई 80 120। 80 कल भी 120 डॉक्टर साहब ने देखा था। ठीक। कल भी देखा था। और कोई बीपी ग्रिट मुक्तावटी कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ। लो की जूस पीते हो कभी कभी? वो घर पे पीते। कभी कभी? हाँ पीता हूँ। कभी कभी पी लिया करो, इसमें क्या है? सप्ताह में 1-2-3 दिन पी लो। किसी को लौकी का जूस ना पिया जाए तो हमने लौकी की घनवटी बना दी, 4 गोली खा लो, सुबह शाम 2-2 गोली खा ली, बात खत्म। तो गोपाल जी ने इतिहास बना दिया। और अब यहाँ क्यों आए हो आप? वाइफ के साथ थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, तो वाइफ को साथ आए, बच्चे भी आए हैं साथ। हाँ, पूरा परिवार आया है। ऐसे अपने परिवारों के साथ अब लोग तीर्थों और इधर उधर घूमने की जगह, एडवेंचर के लिए घूमने के लिए इधर उधर जाते थे। गांव की भाषा में हांडने के लिए जाते थे। इधर उधर हांड रहे हैं, कोई मतलब नहीं, घूम रहे हैं। यहाँ योगग्राम ये आरोग्य का, अध्यात्म का, धर्म का, जीवन को उत्सव बनाने का एक तीर्थ है। इसके लिए भी आपका अभिनंदन है कि आपने योगग्राम को, योगपीठ को, निरामयम को चुना है। एक तो भाई कल मेरे कैंप में था, 200 ऊपर का और 120 नीचे का बीपी। किधर है वो भाई? एक 200 ऊपर का, इधर 200 ऊपर का, 120 नीचे का। मैंने कहा इतना होने पर तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेल कुछ भी हो सकता है। इतना बीपी रहता था इसका। और अब इसका बीपी 100%, ये बीपी और शुगर, इसके बारे में दुनिया में ऐसी एक गलत फहमी चला रखी है कि एक बार बीपी हो गया, एक बार शुगर हो गया, एक बार थायराइड हो गया। अब ये थायराइड वालों को भी अनुमति दे रहा हूं। थायराइड, बीपी, शुगर, थायराइड, इधर आओ। थायराइड वालों को तो ये बीपी शुगर वालों में अपने आप ही मिल जाएंगे। ये तो रिश्तेदारी है ना इनकी, तो बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, सब इनमें। थायराइड वाले तो 50 रोगी ऐसे ही मिल जाएंगे मेरे को। हाँ, ये तो उसमें है, बोनस में है। कितना था? अनुलोम विलोम करो सब, ऐसे चुपचाप मत बैठो। स्वामी जी 5 फरवरी 2020 को ऐसे ही मतलब माथा में थोड़ा चक्कर वक्कर हुआ तो बीपी नपवाया तो 200/120 बीपी था। 200/120 मतलब बहुत ज़्यादा होता है। फिर डॉक्टर वहीं तुरंत दवा लिखे, हम गाड़ी चला के गए थे, बोले कि गाड़ी से नहीं जाओ, तुम यहीं रह जाओ। ये डॉक्टर को कुछ सामान सप्लाई करते थे। जी जी, जो जी। भी अपना बिजनेस है इनका। उसके बाद हम वो अल्केम 12.5 करके दवा लिखे थे, वो दवा हम 2 महीना खाए। उस बीपी तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन इसको डॉक्टर बोला आप घर पे अपने आप गाड़ी चला के मत जा, तुरे इतना ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है। फिर वापस आए, हमको था कि नहीं ये अंग्रेजी दवा हमको खाना नहीं है, कैसे भी छोड़ना है।
क्यों ऐसे प्रेरणा कहाँ से हो गया? आपसे स्वामी जी। ये मुझे सुनता था। हम आस्था चैनल देख रहे, बहुत दिन से देखते आ रहे। उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू किए। बाद में 2.25 घंटे तक हम आपके साथ एक्सरसाइज डेली करते रहे। आप यहाँ बैठते, हम वहाँ घर पे सामने टीवी लगा के बैठे रहते। एकदम सामने, आमने सामने का मुकाबला रोज होता था। उसके बाद मेरा वजन भी कम हुआ। 96 किलो वजन था, अभी तो 72 किलो आ गया। लो 96 से बेहतर तो घर ही करके आ गया। लगे सुबह से कि इधर बाबा जग गए तो मुझे नहीं सोना। और अब बीपी कितना है? अब बीपी 130/80 नपवाया था 3 दिन पहले। आज तो हो सकता है 120/80 हो। 130/80 था, 120/80, कोई बात नहीं। और कोई दवाई? और कोई दवा नहीं या खा मुक्ता रहे। यहाँ दिया डॉक्टर साहब दवा लिखे थे, लेकिन हमको आप पर भरोसा था, हम दवा वैसे ही छोड़ दिए। रखे यहाँ हुए वाली हैं, भी नहीं ली। कुटिया में दवा रखे हुए हैं, दवा खाया नहीं है। ये एकदम ईमानदारी से बता रहे। क्या नाम है? विमल विभाकर। विमल विभाकर जी के लिए पूरा विमल हो गए हैं, सारे मल हट गए हैं इसके। और ये स्वामी विमल जी, विभाकर जो है, आज से 3 साल पहले मेरे वाइफ का ये उंगली ऐसे हो गया था, दोनों हाथ का टेढ़ा। जी। हम लोग रोटी बनाना घर में बंद हो गया था, रोटी बेल नहीं पाती थी। और उनका भी इलाज आपके वजह से हुआ। 1 साल दवा चला, 1 साल में ठीक हो गई। कहाँ से? वहीं सिवान में ही। सिवान में अपना पतंजलि चिकित्सालय, वहीं से ले लिया। जी स्वामी जी। और यहाँ एक आपके डॉक्टर साहब हैं, वो छपरा के हैं। हाँ, डॉक्टर प्रभात जी। जी जी, वहाँ योग। हाँ, छपरा के हैं जी। तो वो उनसे मैंने मदद लिया और वो हमको बहुत मदद किए। वो बालू से सेंक का विधि बताए, उसका बहुत फायदा हुआ हमको। तो पत्नी को भी ठीक कर लिया। जी स्वामी जी। तो पत्नी का आर्थराइटिस और अपना बीपी इतना भयंकर था। और वेट, उम्र कितना तुम्हारा? 45 साल। 45 का है, अब 100 साल मरेगा नहीं। स्वामी नहीं तो ये बीपी वाले तो कब पटाखा फूट जाए पता नहीं, कब ब्रेन हेमरेज हुआ, कब हार्ट अटैक हुआ, कब किडनी फेल हुई। जी भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर किशन वर्मा, मैं ग्वालियर से आया हूँ। किस चीज़ में डॉक्टरेट किया है? मैंने साहब हिस्ट्री में PhD की है। वैसे मैं AG ऑफिस से रिटायर्ड हूँ, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर जी। मैंने 4-5 सब्जेक्ट में PG भी कर रखी है। 5-4 योगा रह गया है, तो आपकी शरण में आके उसमें भी मैं आगे बढ़ूंगा। अब क्या हाल है बीपी का? बीपी मेरा 3 दिन में बिल्कुल बंद हो गया। पहले करीब 160-170 तक जाता था, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, 130 के आसपास है। और दवाई बंद है? दवाई बंद कर दी। लो 3 दिन में दवा बंद। कितने साल से था बीपी? करीब 3 साल से था। 3 साल का बीपी 3 दिन में ठीक। हाँ। ओम गुरु जी। ओम भाई। मेरा बाई बर्थ बीपी एबनॉर्मल था। क्या था बाई बर्थ? बीपी ब्लड प्रेशर। बाई बर्थ? जी। ये तो पहली बार सुना मैंने। मैं 80 में खेलने गया था कुरुक्षेत्र रोहतक, तो वहाँ पर मेरे पैर में चोट लग गई थी, हॉस्पिटलाइज किया मेरे को। वहाँ बीपी नापा तो मेरा ऊपर का बीपी 165 और नीचे का 115 था। जब बच्चे थे तब की बात है? हाँ, मैं 20 साल का था। ओए राम राम। हाँ। फिर मैं कबड्डी प्लेयर रहा हूँ नेशनल। उसके बाद मैंने कभी गोली नहीं खाई और फिर आपको देखा टीवी पे और प्राणायाम शुरू करा। मेरा बीपी अब बिल्कुल नॉर्मल है। नाम क्या है? शंकर पटेल। लो भाई, जोरदार ताली बजा दो शंकर पटेल के लिए। तो बचपन से ही बीपी था और जब भी चेक कराओ 165 और 115, तो दिमाग की नसें फट जाए ऐसा। और अभी लो एकदम से मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, वो बोलते थे तू किसी दिन बस्ट हो जाएगा। हाँ, वो ये तो मिला था ना मेरे से 3-4 दिन पहले। जी। ये बोले तू चलता फिरता बम है, कभी भी फटेगा। चलता फिरता बम बता रहे थे इसको, शंकर पटेल को। बोले चलता फिरता बम है, कभी भी तेरा पटाखा फूटेगा, तू दवाई खा ले। ये बोले मैं तो बाबा की मानूंगा। अब बीपी कितना रहता है? अब नॉर्मल रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है। 130, 85, 90 इतना रहता है। हाँ ठीक है। और उम्र कितनी होगी साहब अब? मैं 63। लो 63 में पहुंच गए। अभी तो 60 साल में तो पटाखा फूटा नहीं। ऐसे डराते हैं। चलो शंकर। डॉक्टर सुरेश कुमार खेतान। डॉक्टर सुरेश कुमार खेतान। सुरेश कुमार खेतान। 35 किनको तो माता पिता किसको है? माता पिता भाई बहन सबको है। सबको है? हाँ। ये लो पूरी फैमिली को है।
माता पिता भाई बहन कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है, एक एक परिवार में मैंने देखा एक एक दो दो लोगों की मौत बीपी से, शुगर से, हार्ट अटैक से हो गई। जो योग कर रहा था वो बच गया। मेरे फादर को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ था। प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब परिवार में बीपी है। ये यहाँ आते हैं ठीक हो जाते हैं। कब कितने दिन हो गए? मैं आज 12 दिन हो गया। ये इनका सर्दियों के अंदर, मैंने बोला था 5 बीमारी सर्दी में सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, अस्थमा, सोराइसिस, ये 5 बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। और उन 5 बीमारियों को, रोगियों को मैंने यहाँ बुला रखा है और उनको ठीक कर रहा हूँ। अभी क्या हाल है बीपी का? ठीक है। दो दिन बाद ही दवाई बंद हो गई। 2 दिन बाद ये दवाइयाँ बंद होगी तो 10 दिन हो गए दवाई बंद हो गई। हाँ। अभी कितना रहता है बीपी? एकदम नॉर्मल है। एकदम नॉर्मल। और पहले कितना रहता था? बीपी डायस्टोलिक बढ़ जाता है। कितना? डायस्टोलिक 110 120 में। ये नीचे वाला सिस्टोलिक से भी ज़्यादा डायस्टोलिक बड़ा खतरनाक होता है। 110-20 जाए ना तो पूरा तंत्र अंदर से हिल जाता है पूरा। शुगर की दवाई भी बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल की भी बंद हो गई। शुगर की भी बंद, कोलेस्ट्रॉल की भी बंद, टोटल दवाई बंद है। टोटल दवाई बंद। और वेट भी कितना कम कर लिया? वेट 6 किलो। 6 किलो वेट। चलो भाई, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को यहाँ आने से पहले ब्लड प्रेशर था 151 और 100, और 3 दिन हमें आए हुए हैं, और अब मेरा बीपी जो है 110/70 है। बिलो नॉर्मल आ गया तुम्हारा तो। हाँ और जी। दवाइयाँ मैंने स्वामी जी पहले भी नहीं ली, अभी भी नहीं ली मैंने दवाइयाँ। सिर्फ प्राणायाम से और डाइट जो मेरे को मिल रही है उसी से कम हुआ है। और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है। फादर को मेरे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उससे डेथ हुई उनकी। और मेरी मदर को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मतलब उनकी नाक में से ब्लीडिंग भी होता था एक टाइम में। इतनी खतरनाक? फिर आपको डर नहीं लगता था आप दवाई नहीं ले रहे? नहीं स्वामी जी, हम लोग 2004 से ही प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ। और उसी से ही हम लोग। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र रावत। धर्मेंद्र जी, चलो बहुत बड़ी बात है। अब देखो, माँ को भी ब्लीडिंग हुई नाक से, ब्लड प्रेशर के कारण से बाप की मौत हो गई। अरे ये खड़े हैं तुम्हारे सामने, अब बिलो नॉर्मल आ गया है। पहले बढ़ा हुआ था थोड़ा, अब पूरा 110 और 70। ये तो कहते हैं एब्सोल्युटली राइट है, इससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता। मैं 2022 में पहली बार आया था यहाँ पे। अच्छा। और तब से ही मेरा बीपी का गोली बंद है। और इस 2 बार साल हो गए? जी, 2 साल से मैंने बीपी की गोली। कितने साल गोली खाया था? 4 साल। 4 साल पहले गोली खाया, अब बंद है। और बीपी नॉर्मल रहता है? कंप्लीटली बंद है। मुक्तावटी भी बंद है। कुछ भी नहीं लेते? पहले एलोपैथी की बंद की, फिर आयुर्वेद की भी बंद होगी। मैं कहता हूँ ना, रोग मुक्त होकर के जीना है। क्या करते हो भाई साहब? मैं जॉब करता हूँ। क्या पढ़े लिखे हो? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में हूँ मैं। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में? तो अब ठीक है, अब योग का एडवर्टाइजमेंट करना साथ साथ। जी। धन्यवाद। स्वामी जी कोटि कोटि अभिनंदन। प्रणाम भाई। मैं अभय दीक्षित शुक्राबाद से हूँ। अभय दीक्षित। मेरी माता जी को ब्लड प्रेशर था। मुझे 20 वर्ष पहले पता चला कि मुझे ही ब्लड प्रेशर है। 20 साल पहले पता? 20 साल पहले। उम्र कितनी आपकी? मेरी 61। 61? हाँ, आप खुद ही 40 के लग रहे थे। तो फिर मैंने टेलमिकाइन 40, कभी पहले 1 बार शुरू हुई, फिर दिन में 2 बार, कभी कभी 3-3 बार भी लेनी पड़ती थी। ओहो। फिर धीरे धीरे फिर मैंने आस्था पे ये कार्यक्रम देखा आपका, कपालभाति की, अनुलोम विलोम किया, तो मेरा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर नीचे आने लगा। फिर मुक्तावटी में लेना शुरू किया। जब आपके यहाँ आया, मैं 6 दिन पहले आया था यहाँ पे मैं, तो मेरा जब ब्लड प्रेशर में नंबाया तो 80-130 था मेरा। क्या बात है, ये लो एब्सोल्युटली, ये भी राइट। हाँ, अभी 60 की उम्र में 130 तक तो होता ही है। मेरे को काफ़ी टाइम से बीपी है, और 151, 141 से 151 और 100 और 95 से 100 के बीच में रहता था। अच्छा, अब क्या हाल है इस समय? स्वामी जी, मेरा जो है 115 और 81 है। क्या बात है, तो एब्सोल्युटली राइट आ गया। और कितने सालों से था?
मुझे भी नहीं मालूम है स्वामी जी। पता नहीं। और माता पिता किसको था? माता जी को तो शुरू से देखा था स्वामी जी। पिताजी का पता नहीं। और पिताजी की मौत भी उससे ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। ओ, तो उनको तो था ही था। हाँ जी। तो माता पिता दोनों से था। जो लोग बोलते हैं ना, सब सुन लो, ये जेनेटिक और ऑटोमेन डिजीज, MND ये सब के बारे में लोगों ने गलत भीतर कचरा भर रखा है। अरे भाई, जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है